जिन बच्चों ने बीए बीएड कर रखी है, मिनिमम बीए बीएड, हाँ बीए बीएड मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, ठीक है, उससे ऊपर तो चाहे उन्होंने कितनी भी हो। एमए कर रखी हो, पीएचडी कर रखी हो, लेकिन बीएड साथ में ज़रूरी है। एक तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। दूसरा, जिन बच्चों ने नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, जीएनएम भी यहाँ बहुत लोगों ने कर रखी है। 20 तारीख को क्या क्राइटेरिया है, कौन लोग अपने पास आ सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट उनको लेके आने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट्स तो एक बायोडाटा एक हमने बनाया हुआ है फॉर्मेट, प्रोफार्मा या रिज्यूम वो जिसको बोलते परफॉर्मा हैं। है, वो फिल करना, उसमें बेसिक जानकारियाँ ही हैं। हम्म, तो वो बेसिक जानकारी एक रेज्यूमे उनका हो जाएगा, वो बायोडाटा है, वो लेके और साथ में जो डिग्रियां उन्होंने कर रखी हैं, जो एक्सपीरियंस किसी का है नहीं है, वो सारा उस पर पीडीएफ बना के या ईमेल कर दें या फोटोकॉपी उसकी ले आएं। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए किसी का। कोई फीस वगैरह इस चीज़ की? नहीं, कोई फीस नहीं है 1 किसी रुपया भी फॉर्म, नहीं? 1 रुपया भी नहीं, तो जीरो। मतलब हरियाणा के या हरियाणा से बाहर के लोग आ सकते कहीं हैं? पूरे हिंदुस्तान के आ जाएं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, चाहे 50,000 आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब भाई इतने बच्चे आने चाहिए, तो इनको वहाँ भेजने का क्या प्रोसीजर होगा? मान लो उस दिन आपने रिज्यूम ले लिए 20 तारीख ने, हाँ, बच्चे आ गए, उनका आगे का प्रोसेस क्या है? उसमें स्क्रूटनी करेंगे उनकी, देखेंगे कि कौन बच्चा, मान लिया आप किसी बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती। वही तो, भेजने का प्रोसीजर क्या हाँ रहेगा उनको भेजने पता का, तो होना हाँ भेजने का प्रोसीजर सिंपल है कि उनका इंटरव्यू होगा। चाहिए। वही इंटरव्यू एम्बेसी में सेम। नहीं, एम्बेसी में नहीं, तो एम्प्लॉयर इंटरव्यू करेगा, जिसने हायर करना है, जिसने नौकरी देनी है, उनके साथ इंटरव्यू होगा वो। इंडिया में? हाँ, ऑनलाइन ही होता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो खुद यहाँ आए, कंपनी वाले लोग, और हायरिंग होगी, उनके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई होगा, और उसके बाद आपकी प्रोसेस होगी, फाइल, वीज़ा लगेगा, वहाँ आप जाओगे और जाके अपना नौकरी शुरू करेंगे। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल नारनूंद मौजूद हैं और अपने साथ डॉक्टर जसवीर लोहान जी बैठे हैं, जो रणबीर लोहान जी के छोटे भाई हैं। अमेरिका तय आए हैं और एक बहुत खास जानकारी लेके आए हैं, एक खास अवसर भी लेकर आए हैं। आने वाली 20 जुलाई ने, यानी आज से मात्र 7 दिन बाद, अगले रविवार ने एक रोजगार का ऐसा अवसर लेके आए हैं। पूरी जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। और 20 जुलाई को विदेश तय, यानी दूसरे देशों तय कुछ लोग आने लग रहे हैं। कौन वो लोग हैं, कौन से देशों तक आए हैं, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, यानी कितना उनका क्राइटेरिया, वो सारी जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। तो सबसे पहले अपना राम राम जी। राम राम जी, और आपके सभी सुनने वालों को, श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जब भी अमेरिका आता हो, कुछ कुछ लेकर आओ हो। इलेक्शन में भी आप बहुत कुछ खास लेकर आए थे, क्योंकि आप उधर एक विचार लेकर आए थे और आपके विचारों पर लोगों ने सुना, अमल कराया, बहुत सराहा लोगों ने कि मतलब वास्तव में ये चीज़ें हैं। तो अब की बार मात्र 7 दिन बाकी हैं, तो इस बार नहीं सा के बड़ा होगा, थोड़ा जानकारी दे दो। कौन लोग आने लग रहे हैं, स्टूडेंटा का किन का फायदा होगा, कितनी उनकी क्वालिफिकेशन चाहिए? 20 जुलाई को 10 बजे का जैसे जो समय दिया हुआ है, उस दौरान यहाँ पे स्पेशल इनविटेशन दिया गया था उन लोगों को, जिसमें जिन बच्चों ने बीए बीएड कर रखी है, मिनिमम बीए बीएड, हाँ बीए बीएड मिनिमम क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री, ठीक है, उससे ऊपर तो चाहे उन्होंने कितनी भी हो। एमए कर रखी हो, पीएचडी कर रखी हो, लेकिन बीएड साथ में ज़रूरी है। एक तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। दूसरा, जिन बच्चों ने नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम, जीएनएम भी यहाँ बहुत लोगों ने कर रखी है। हर साल 24 लाख यूथ हरियाणा में बीएससी ग्रेजुएट करते हैं, इतना बड़ा नंबर है। लेकिन क्या 24 लाख लोगों की खपत है? 24,000 की भी को नहीं। तो इतना बड़ा नंबर यहाँ पे, इतने लोग पास आउट होकर निकलते हैं, और इनको नौकरी जब देखते हैं, तो मैं कई जगह देख रहा था, मेदांता जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी 15-15 हज़ार रुपये का रोज़गार मिलता है। तो क्या 15 हज़ार रुपये में जितने पैसे उन्होंने इस डिग्री पे लगाए नर्सिंग करते हुए, क्या वो भी पूरे होते हैं? और 15 हज़ार रुपये में कोई आदमी, कोई बच्चा किसी शहर में नौकरी करता है, तो वहाँ उसको रहना भी पड़ता है, उसका किराया भी है, खाना पीना भी है, तो उसमें बचता क्या होगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। बड़ा घर लेके रहे, कोई मैरिड हो और परिवार साथ में रहे, तो क्या 15 हज़ार रुपये में गुजारा हो सकता है? ये सारी चीज़ें सोच के, विचार करके
इस पे हमने ये लिया था फैसला कि कोई ऐसा अवसर लेके आए हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, बेटियों के लिए ख़ास तौर पे, कि वो अगर उनको किसी दूसरी कंट्री में सेम क्वालिफ़िकेशन में अगर उनको प्लेस किया जाए तो क्या हो सकता है। और उसका रिज़ल्ट ये आया कि हम गए स्पेशली वहाँ पे, बात की लोगों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से बात की, और उसका नतीजा ये था कि 3.5 से लेके 4 लाख रुपए महीने तक का रोज़गार जीएनएम और नर्सिंग करने वाले बच्चों को मिलेगा। तो एक तो ये, दूसरा जो बैचलर डिग्री और बीएड वाला था उनको भी सेम ही है, 3.5 से 4 लाख रुपए का। और आगे चल के ये बच्चे वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट भी बनेंगे, और उसके साथ साथ अगर मैरिड हैं तो साथ में उनके हस्बैंड या वाइफ वो भी जा पाएंगे। आगे चल के उनके माँ बाप भी, मतलब कि पूरा परिवार वहाँ शिफ्ट हो सकता है। सब 1 मिनट रोकूंगा आपकी बात बीच में, वो आगे की बात है। एक बार ये बताओ, हमें कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए किसी का, कोई फीस वगैरह इस चीज़ की? नहीं कोई फीस नहीं है एक किसी रुपया भी फॉर्म, नहीं? 1 रुपया भी नहीं, तो जीरो। मतलब हरियाणा के या हरियाणा से बाहर के लोग आ सकते कहीं पूरे हिंदुस्तान के आ जाएं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट तो है नहीं, चाहे 50,000 आ जाएं कोई दिक्कत नहीं। हैं? तो मतलब ये भी क्राइटेरिया नहीं है कि मतलब भाई इतने बच्चे आने चाहिए। इनको वहाँ भेजने का क्या प्रोसीजर होगा? मान लो उस दिन आपने रिज्यूम ले लिए 20 तारीख ने, हाँ। बच्चे आ गए, उनका आगे का प्रोसेस क्या है? उसमें स्क्रूटनी करेंगे उनकी, देखेंगे कि कौन बच्चा, मान लिया आप किसी बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती, वो 20 तारीख को क्या क्राइटेरिया है? कौन लोग अपने पास आ सकते हैं? क्या डॉक्यूमेंट उनको लेके आने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट्स तो एक बायोडाटा एक हमने बनाया हुआ है फॉर्मेट, प्रोफार्मा या रिज्यूम वो जिसको परफॉर्मा है, वो फिल करना, उसमें बेसिक जानकारियाँ ही हैं। हम्म, तो वो बेसिक जानकारी एक रेज्यूमे उनका हो जाएगा, वो बायोडाटा है वो लेके, और साथ में जो डिग्रियां उन्होंने कर रखी हैं, जो एक्सपीरियंस किसी का है नहीं है, वो सारा उस पर पीडीएफ बना के या ईमेल कर दें या फोटोकॉपी उसकी ले आएँ। हम्म, तो फिर उसके लिए तो चैलेंज ये है कि विदेश में जाके किसी हॉस्पिटल में कैसे काम करेगा कोई बच्चा, नहीं कर सकता। तो फिर उसको पहले लैंग्वेज सीखनी होगी, वो लैंग्वेज सीखेगा। या उसकी कोई और कमी, मान लिया कोई ऐसी डिग्रियां कर रखें जिसमें उसकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो रही, तो उसको बता सकते हैं कि आप ये एक कोर्स और कर लो, कहीं से भी कराओ। तो वो अगर कर लेंगे तो फिर उनकी क्वालिफिकेशन जो है, जो क्राइटेरिया होगा एम्प्लॉयर का, उसको मैच करवाएंगे, मैच करके उसको बता देंगे जी आप क्वालिफाई करते हो, आप नहीं और करते। जिनकी एजुकेशन कंप्लीट है, मतलब वो प्रेफर करते हैं उस चीज़ को, उनके लिए बिल्कुल, जो मैं वही कर रहा हूँ, जिन्होंने बीएससी कर रखी नर्सिंग में या जीएनएम कर रखी वो है, बीए बीएड कर रखी है वो है, वो तो डिग्री ऑलरेडी कर रखी है उन्होंने, बस उनका क्राइटेरिया मैच करना है और उनको एम्प्लॉयमेंट दिलवानी और भेजना है। तो वही तो भेजने का प्रोसीजर क्या रहेगा उनको भेजने पता का, तो ना? हाँ भेजने का प्रोसीजर सिंपल है कि उनका इंटरव्यू होगा। वही इंटरव्यू एम्बेसी में सेम? नहीं, एम्बेसी में नहीं, तो? एम्प्लॉयर इंटरव्यू करेगा, जिसने हायर करना है, जिसने नौकरी देनी है, उनके साथ इंटरव्यू होगा वो। इंडिया में? हाँ, ऑनलाइन ही होता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो खुद यहाँ आए कंपनी वाले लोग, और हायरिंग होगी, उनके इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई होगा, और उसके बाद आपकी प्रोसेस होगी, फाइल, वीज़ा लगेगा, वहाँ आप जाओगे और जाके अपना नौकरी शुरू करेंगे। मतलब जाना तो सारा सिस्टम उनके ऊपर डिपेंड है, उनके डॉक्यूमेंट जिसके पूरे हैं, तो अगर इंटरव्यू उसका क्लियर हो गया तो ही पॉसिबिलिटी अब है। मान लिया कोई जर्मनी में ही नौकरी है, तो जर्मन में उनकी अगर जर्मन लैंग्वेज की कंडीशन है तो जर्मन लैंग्वेज तो सीखनी पड़ेगी, अंग्रेजी की है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। जैसे भारत में कोई विदेशी आदमी नौकरी करने लगे तो हिंदी तो सीखनी पड़ेगी, अगर हिंदी में अगर लोग पेशेंट होंगे तो ये क्राइटेरिया है, वो मैच करेंगे तो। और उसकी पूरी सारी जानकारी देने के लिए हमारे पास उस दिन इंग्लैंड से भी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक वो भी आएंगे, सीईओज़, जर्मनी से भी आएंगे, अमेरिका से मैं आया हुआ हूँ, तो 3 कंट्रीज़ के लोग वहाँ पे उस दिन होंगे। और ऐसा मौका मैं कहता हूँ कि बहुत कम होता है, बड़ा रेयर होता है कि इस तरह की चीज़ें आएँ। सो इस तरह का एक मैं तो कहता हूँ बड़ा उत्साह है हमारे अंदर कि हम भाग दौड़ करके ऐसी कोई चीज़ ढूंढने में कामयाब हुए कि जो आम आदमी की ज़रूरतों के हिसाब से हमने ये ढूंढी। पहली बार हमने ऐसा काम किया था कि पहले यहाँ से पता करके हम गए कि भाई किस तरह की ज़रूरतें हैं, तो देखा भी गाँव के अंदर लोगों ने डिग्रियाँ करके आखिर में बीएड कर ली,
कि भाई शायद कहीं टीचर बन जाएं, नौकरी लग जाए, प्राइवेट स्कूलों में टीचर बने, लेकिन नौकरियां कभी कभी निकलती हैं, हर रोज़ तो निकलती नहीं। तो इतना बड़ा नंबर है जो बेरोज़गार हैं लोग उनका। अब तो इवन सरकारों ने भी ये काम करना शुरू कर दिया कि विदेशों में नौकरियां, मैं कल खबर पढ़ रहा था एक रूस में, जर्मनी में, नॉर्वे में, कि सरकार करिए वहाँ पे नौकरियां देंगे लोगों को। अब इतनी जनसंख्या होगी, यहाँ सबको नौकरियां नहीं दी जा सकती। तो उसी संदर्भ में हम उससे भी एक बड़ी चीज़ लोगों के लिए लेके आए और हम कह रहे हैं कि भाई इतनी यूरोपियन कंट्रीज़ में और दूसरे देशों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में नर्सों की ज़रूरत है और वो बिल्कुल हम देंगे। और जो +2 जिन बच्चों ने मेडिकल साइंस से कर रखी है, उन बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है। यहाँ से हमारे पास प्रोग्राम जो 2+2 का है, 2 साल यहाँ डिग्री, 2 साल ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद गारंटीड जॉब, और उसके बाद उनको ऑस्ट्रेलिया में PR। एक जो बड़ी चीज़ है वो है विश्वास की। जी। बच्चे जो अननोन हैं, मान लो देखो पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे, हो सकता है भाई सारे ना जानते हो, वो ये विश्वास कैसे करेंगे कि डॉक्टर जसवीर लोहान जो अमेरिका से आए हैं वो डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, हालांकि आप कॉपी ले रहे हो, भाई कहीं उनका मिसयूज तो ना हो जाए, और मतलब क्या सही इंसान मिले उनको, ये विश्वास कैसे करेंगे? देखिए, ये ट्रांसपेरेंसी के लिए ही एम्प्लॉयर आप लोगों के सामने उन कंपनियों के बड़े बड़े मालिक, और वो ऐसे मालिक तो हैं नहीं कि बिल्कुल कोई दुकानदारी कर रहे हों, ऐसे ऐसे मालिक हैं जिनके पास 10-10 हज़ार एम्प्लॉई हैं। 10-10 हज़ार एम्प्लॉई विदेशों में होना बड़ी बात होती है। तो हाँ, तो इंडिया में ही हैं कई हॉस्पिटल तो, उनके और हाँ, और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो अच्छे लेवल पे। और दूसरी बात ये है कि हम खुद भी इंटरनेशनल अवार्डी हैं, यंग साइंटिस्ट अवार्ड हमें भी मिला हुआ है, और विदेशों में हम बैठे तो वहाँ की सरकारों से भी सम्मानित हैं। मैं भी सम्मानित हूँ वहाँ पे, भाई साहब को भी वहाँ पे सोशल सर्विस अवार्ड अमेरिका में मिला हुआ है वहाँ के कांग्रेसमैन से। तो ये सब चीज़ें एक आपका सर्टिफिकेट होता है कि जैसे अपने स्कूल में देते हैं ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बिल्कुल वो है। चरित्र दर्शाता और उससे भी बड़ा सर्टिफिकेट तो मैं कहता हूँ कि आप लोग हो, मीडिया के लोग। अब तक अगर आप अब तक कुछ ना कुछ गलत कर रखा होता तो मेरा ख्याल आप सबसे पहला सवाल मेरे से यही पूछते, आपके पास लंबी एक लिस्ट होती कि जी एक शिकायत ये आई, ये किया, ये किया। अगर आपके पास कोई शिकायत हो तो आप बता दो, हम जवाब दे देंगे। फिलहाल तो कोई नहीं जी। होगा भी नहीं। रीज़न उसका ये है, कारण उसका ये है कि हम आज से ही नहीं, बाप दादाओं ने एक जो सिस्टम छेड़ा था उन्हीं के चिन्हों पे चलते, पच्चीनों पे चलते चलते इस चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और रुक साहब, इसमें कोई रिस्क भी होगा बच्चे का? रिस्क क्या होगा, रोज़गार के लिए कर रहे हैं हम। कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ जाके बच्चे को ये ना पता होगा कहाँ आगे हम एयरपोर्ट्स पे उतरेंगे, एयरपोर्ट से उनको पिक करेंगे। अमेरिका में भी वो भी आपकी जिम्मेदारी है? वो लेके जाएंगे वहाँ। अमेरिका में भी गए, अमेरिका में हमने कोई प्रॉमिस नहीं किया था किसी को कभी भी, बिल्कुल। लेकिन अमेरिका में भी आपके सामने एयरपोर्ट से बच्चों को पिक किया, वहाँ पे उनके रहने का इंतज़ाम भी किया, और उन बच्चों को आगे और भी हेल्प करी, उनकी किसी रोज़गार में या और चीज़ों में भी हेल्प करी। हम कोई उस चीज़ का कोई पैसा ले रहे हैं किसी से? इंग्लैंड में भी उतारे और एयरपोर्ट से लेके गए आगे, उनको रहने का उनका प्रबंध भी किया। ये एक माँ बाप को सबसे बड़ा सुख होता है इस बात का कि जब मेरा बच्चा पहली बार जाए, 17-18 साल के तो बच्चे हैं ही, इतनी छोटी उम्र में बच्चा जाता, माँ बाप का दिल धक धक करता है। लेकिन ऐसे में अगर उनको ये पता हो गया आगे जाके कोई अपना आदमी वहाँ खड़ा है और बच्चे की देखभाल करने के लिए, उसको संभालने के लिए कोई है, तो कितना सुकून मिलता होगा। और ये चीज़ें अमेरिका जैसी धरती पे या विदेशों में कहीं भी एक कदम भी आप अगर चलो तो उस पर पैसे लगते हैं, हर चीज़ पे पैसा लगता है। आप समय निकाल के जाते हो, किसी को एयरपोर्ट पे लेने जाते हो, आपके 2-4 घंटे तो ख़राब होंगे। बिल्कुल। आप तेल फूक के जाओगे, आप रास्ते में कोई टोल भी आता होगा, उस बच्चे को उतरने के बाद कोई खाना भी खिलाते होगे, भाई इतनी दूर से आके आप पता जहाज़ में खाना खाए ना खाए, डर के बैठा हो, 100 बातें होती हैं। तो हर चीज़ कम से कम भी एक बच्चे को पिक करने में कम से कम भी $200 का खर्चा तो आता ही होगा। उससे भी बड़ी बात, अगर मैं खुद जाऊं जिस दिन, तो उस दिन तो मेरे को तो मेरा काम छोड़ के जाना पड़ता है।
और मेरा काम छोड़ने का तो आपको पता है, मैं तो अगर 1 घंटे का भी करूँ तो कम से कम भी $300 मिनिमम मेरा चार्ज होता है पेशेंट्स का। तो मैं अगर वो छोड़ के जा रहा हूँ तो आप गिनती कर लो उसकी, मतलब कम से कम 30,000 रुपये बनते हैं 1 घंटे के। तो मैं वो छोड़ के जाऊँ, मेरे को पड़ता क्या है, यहाँ मिलता क्या है हमें, 50,000 रुपये वीज़ा लगने के बाद। वो भी जीएसटी टैक्स काट के ना तो 25,000 उसमें बचते। आप समझ सकते हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बातें कि इसके पीछे का जो भाव है ना, वो भाव ये है, जब किसी किसान मजदूर परिवार के चेहरे पे जब स्माइल होती है ना, एयरपोर्ट पे कोई माँ बाप छोड़ने जाता अपने बच्चे को, तो उसके मन में थोड़े थोड़े आंसू इस बात के भी होता है कि भी बच्चा जा रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खुशी चेहरे पे एक अलग तरह की रौनक होती है कि मेरा बेटा जहाज़ में बैठ रहा है, और वो भी गरीब किसान मजदूर परिवार का बेटा या बेटी। और वहाँ जाके जब वो बढ़िया काम करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो कई बच्चों ने तो बहुत अच्छा काम किया जिनके यहाँ अमेरिका इंडिया में उनके घरों में मोटरसाइकिल भी नहीं था। आज 1-1.5 साल के बाद वहाँ पे उन लोग बच्चों ने गाड़ियाँ खरीद रखी, कारें। जैसे ही मतलब किसी भी स्टूडेंट के पास 2 या 3 डिग्री आती है, उसकी उम्र 22-23 साल हो जाती है, तो उस टाइम वो ज़िंदगी के उस मोड़ पर होता है, मतलब यानी एक एक महीना उसका कीमती होता है, क्योंकि एक तरफ एज आगे बढ़ती है, दूसरी तरफ मतलब ये सोचते हैं भाई नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी 2-3 डिग्री होने के बाद। तो बेरोजगारी इंडिया के अंदर और खासकर हरियाणा की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा है। उस बढ़ती बेरोजगारी में मतलब वो बच्चे विश्वास कर पाएंगे, कितना लंबा आपका प्रोसीजर होगा। 20 जुलाई को आपने रिज्यूम ले लिए, कब उनके ये रिप्लाई होंगे कि भाई आपकी छंटनी हो गई है, मतलब आपके क्लियर है, सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, पासपोर्ट ऑलरेडी उनके पास होंगे, तो कितने टाइम बाद मतलब आपकी तरफ से रिप्लाई जाएगा बच्चों को? कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनको रिप्लाई 1 दें। महीना, 2 महीना, 3 महीने? नहीं, इतना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 15 बहुत। दिन? हाँ, मतलब विदिन 2 वीक्स हम उनको बता देंगे, रिप्लाई बैक कर देंगे कि भैया आपके डॉक्यूमेंट्स में ये कमी पाई गई, जिनके या कंप्लीट हैं जिनके कंप्लीट हैं तो उनको तो डायरेक्ट फ़ोन करके स्केड्यूल कर देंगे, जी आप इस डेट को आइए, आप इसको आइए, आप इसको आइए। इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए भी अगर एलिजिबल हुए तो, नहीं हुए तो अगर लैंग्वेज के लिए हुआ तो लैंग्वेज में भेजेंगे। जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसी हिसाब से करेंगे, और कंट्री के हिसाब से भी पॉसिबिलिटी है कि कौन सी कंट्री में किसकी सेटिंग बैठती है, वो भी मतलब डॉक्यूमेंट के आधार पर? डॉक्यूमेंट्स के आधार पे, बिल्कुल। इसमें हाँ, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो आप ट्रस्ट की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पिछली बार यूनिवर्सिटी आई थी इसी जगह जहाँ आप बैठे हैं, यूनिवर्सिटी आई थी वहाँ भी सिर्फ लोगों का के सामने वो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कि भाई बाहर कोई एजेंट कोई बात कर रहा है, कोई अलग ढंग से बात कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है, और उस चीज़ का एडवांटेज ले रहे थे लोग हमने कहा क्यों ना यूनिवर्सिटी को और माँ बाप को आमने सामने बिठा दिया जाए, ताकि वो खुद ही पूछ लें जी क्या प्रोसेस है, दूध का दूध, पानी का पानी, और यही काम हम इस बार करेंगे।